दोस्तों नमस्कार। इस समय हम खड़ा हूँ मुट्ठीगंज प्रयागराज में। यहाँ पर जगन्नाथ जी के भंडारे के प्रसाद वितरण हो रहा है। जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा बड़ा रथ प्रयागराज, यहाँ पर चल रहा है भंडारा प्रसाद वितरण। आइए दिखाते हैं। अभी भगवान आपने नरसिंह अवतार का दर्शन 1 तारीख मंगलवार को श्री श्रीमती बालाजी बाकी बिहारी, 3 तारीख को श्री खाटू श्याम, 4 तारीख को मंडप को देखने के साथ होगा सरकार कमेटी के हमने हमारे उत्साह में 2 शब्द खाली विधायक। आज श्री जगन्नाथ जी यात्रा महोत्सव समिति प्रयागराज बड़ा रथ के अध्यक्ष हरीश गुप्ता जी, भाई जी, कोषाध्यक्ष उदय कुमार जी, महामंत्री कृष्ण भगवान केसरवानी जी, रथ यात्रा संयोजक हमारे भाई मोहित जायसवाल जी एवं नीशू केसरवानी जी, जिनके जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत अभिन्न मित्र हैं, ऋषि केसरवानी जी, अग्रवाल सेवक समिति के नवनिर्वाचित महामंत्री हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा गोविंदा जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा महोत्सव समिति बड़ा रथ इस संस्था के हमारे अध्यक्ष परम आदरणीय हरीश भाई जी, आज के इस भंडारे के आयोजन में उपस्थित हमारे उत्तरी विधानसभा के योगी विधायक माननीय हर्षवर्धन वाजपेयी जी, महामंत्री कृष्ण भगवान केसरवानी जी, मैं उनका चरण वंदन करूंगा कि इस आयु में भी हमारे भाई जी भी और कृष्ण भगवान जी भी इस आयु में भी युवाओं से बढ़ करके अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं उनका मैं चरण स्पर्श करके उनका नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
हमारे रथ यात्रा के संयोजक भाई मोहित कुमार जायसवाल जी, उदय कुमार जी, ठाकुर जी ट्रस्ट के हमारे मंत्री आदरणीय पप्पू कटरा जी, आदरणीय रमेश केसरवानी जी, हमारे ऋषि केसरवानी जी, और इस यात्रा समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मोहित जायसवाल जी बोला, युवा साथी, हेलो, सभी उपस्थित सम्मानित पहलू भाई, नीसू जी, अच्छा भाई जी, अनुज, अरे अनुज जी, भाई राजेश केसरवानी जी, गौरव केसरवानी जी, महक साहू जी, मोहित कुमार जायसवाल जी, महक मालवी जी, हमारे लघु सोनी जी, राहुल अग्रवाल जी, अमन गुप्ता जी, अरुण साहू जी, तमाम हमारे कमेटी के सम्मानित सभी पदाधिकारी, मजीद भाई, मैं सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस उत्साह के साथ इस बार भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी की यात्रा प्रयाग की सड़कों पर दिखाई पड़ी, ये वास्तव में अद्भुत रहा है, अलौकिक रहा है, अविस्मरणीय रहा है। जिस प्रकार महाकुंभ के दौरान जो सड़कों का चौड़ीकरण हुआ था, उसका लाभ इस जगन्नाथ जी की यात्रा में दिखाई पड़ा कि जो आकर्षक तरीके से रथ दिखाई पड़ रहे थे और जो हुजूम, जो भव्य एक लाखों की संख्या में हमारे शहर के सम्राट सम्मानित नागरिक भाई बहन भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ललायित दिखे, उत्सुक दिखे, तो वास्तव में बहुत ही अद्भुत रहा है और एक अविस्मरणीय छाप हम सभी प्रयागराज वासियों के हृदय में स्थापित हुआ है। इस बार की रथ यात्रा के और भी बहुत बड़े मायने हैं। हमारा देश तीज, त्योहार और पर्वों का देश है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब हमारे समाज में कोई त्योहार न हो, कोई तीज न हो, कोई उत्सव न हो, कोई यात्रा न हो, कोई न कोई उत्सव प्रतिदिन प्रतिक्षण हमारे जीवन में रहता है। भारत की जो अनेकता में एकता की जो ताकत है, वो हमारे तीज, त्योहार और पर्व है। भारत की सामूहिक शक्ति का प्रकटीकरण अगर एक शब्द में कहा जाए तो हमारे तीज, त्योहार, पर्व है। 66 करोड़ 30 लाख लोग बगैर किसी जाति के, पंथ के, मजहब के, बगैर किसी भाषा, वेशभूषा, सब एक मन होकर के, एक राष्ट्र होकर के मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। उसी तरीके से उड़ीसा के अंदर भगवान जगन्नाथपुरी के वास में करोड़ों लोग दिखाई पड़ रहे थे। वो ऐसा अलौकिक दृश्य वास्तव में मन के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करता है कि भारत की जो संस्कृति है, परंपरा और मान्यताएं, वो केवल एक मान्यताएं नहीं है, उसके अंदर एक प्राणवायु है और उसी प्राणवायु से सारा समाज एकमय होता है, जुटता है और एक राष्ट्र शक्ति का निर्माण हमारे तीज, त्योहार और पर्वों से होता है। इस देश के अंदर हजारों साल तक स्व की भाषा, स्व की संस्कृति, स्व की परंपराओं के लिए संघर्ष हुआ। दुनिया ये कहती है जहां जहां इस्लाम पहुंचा 50 साल पे साफ, जहां ईसाई पहुंचे 60-70 साल पे वहां सारी बाकी अन्य संस्कृतियां साफ। लेकिन हजारों साल से हम लोग उसी शक्ति के साथ, उसी विराट सोच, विराट संस्कृति, विराट परंपरा, विराट विचार के साथ आज भी पूरे विश्व का हम नेतृत्व कर रहे हैं। उसके पीछे हमारी ये रथ यात्राएं हैं, हमारे तीज है, हमारे त्योहार है, हमारे पर्व है। ये हमारी राष्ट्र शक्ति है, ये हमारी प्राणवायु है और इस प्राणवायु से आने वाली पीढ़ियों को जो जोड़ने का काम हमारे इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति के सम्मानित पदाधिकारियों ने किया है, वो अद्भुत है। उनका जितना भी अभिनंदन किया जाए वो कम है। आप कल्पना करिए, भगवान कृष्ण यहाँ खड़े, इस आयु में एक नौजवान से भी 10 गुना ज्यादा उत्साह 3 महीना पहले से इनका जितना भी, आप लोगों ने केवल एक रथ यात्रा ही निकालने का काम नहीं किया, बल्कि हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको भी इन महान परंपराओं से जोड़ने का काम किया है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, अपने माननीय विधायक जी का भी अभिनंदन करता हूँ। वैसे अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। आप सबको मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान जगन्नाथ जी
का आशीर्वाद आप सब लोगों को इसी प्रकार से शक्तिमान बनाए रखे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। इनकी भी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हमारे राजेश केसरवानी जी वहाँ ललकार रहे हैं, वो भी अद्भुत सेवक है। सामाजिक संस्कृति और अनेक परंपराओं से जुड़ करके जिस प्रकार से हमारे सत्या भाई है, सभी कार्यकर्ता हमारे गुरु जी है, इनके यहाँ भी आना जाना होता है, एक से एक कार्यक्रम का आयोजन होता है। मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो जगन्नाथ जी भगवान के।